नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है सामान्य ज्ञान का। जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से ही प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ में किस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज जो है स्टडी करनी वो आपको बताऊंगा इसमें कि किस किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कवर करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको जरूर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति पी वी दीक्षित या फिर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति एच जे कानिया या फिर न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो है कल्पना चावला भारत में जन्मी है, वो अंतरिक्ष यान में गई थी। पहली बार किस अंतरिक्ष यान में गई थी? कोलंबिया में, डिस्कवरी में, इंटरप्राइज में या फिर अटलांटिस में? तो पहली बार जो उन्होंने उड़ान भरी थी वो कौन से उसमें? कोलंबिया में भरी थी। इनके ऊपर पूरा का पूरा एक सेपरेटेड वीडियो मैंने केबीएस की तरफ से बनाया जो कि एनसीईआरटी की बुक पर बेस्ड है, और जो भी सवाल बनते हैं उसी टॉपिक पर बनते हैं इन पर, तो वो भी वीडियो जरूर देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए हैं? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वामी शंकराचार्य है। स्वामी विवेकानंद और परमहंस के बारे में बात की जाती है तो जो रामकृष्ण परमहंस हैं जो स्वामी विवेकानंद के जो क्या है गुरु हैं। ठीक है, और इन्होंने एक स्थापना करी है। किस चीज़ की स्थापना की थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 5 फरवरी, 6 फरवरी या फिर 7 फरवरी? सही जवाब है इसका 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपको दिवस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे ही जाता है हमेशा। ठीक है, वर्तमान में भारत का खेल मंत्री कौन है? वीरेंद्र सहवाग, अनुराग सिंह ठाकुर, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा होगा? अनुराग सिंह ठाकुर, खेल मंत्री। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है, और कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी प्रजाति है या फिर जीव जंतु है वो कौन सा फेमस है, जो कि एक स्टेट की या फिर नेशनल पार्क स्पेशल उसके लिए बनाया था। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में है। ये मुख्य रूप से फेमस जो है स्काई के लिए है। एक सींग वाला जो गैंडा होता है, भारतीय गैंडा भी बोला जाता है, और एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, तो इसके लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई हैं? जो 500 रुपये का जो नया नोट बना है उसमें हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा, हिंदी एवं अंग्रेजी को मिला करके नहीं, तो इसका सही जवाब कितना है? 15 और हिंदी और अंग्रेजी को मिला लें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा टोटल मिला करके। तो टोटल पूछा जाए तो 17 भाषाएं, और ये हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषा प्रयोग हुई हैं तो वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? देखिए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, जी आपको याद होना चाहिए। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। देखिए, सभी के सभी जो पूर्वी राज्य है, लेकिन सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, राष्ट्रीय खेल, जब आपको आंसर का जवाब कन्फर्म पता ना हो तो उसकी क्वालिटी देखे, प्रश्न की जो है कैटेगरी देखे, किस कैटेगरी पर। राष्ट्रीय खेल की बात है, यानी कि राष्ट्रीय खेल मोस्टली जो है राष्ट्र से स्तर जो भी संस्थाएं बनती हैं ज़्यादातर कहाँ पर होती हैं? दिल्ली में। दिल्ली जो है टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसको सुधार लीजिए। नई दिल्ली में। कहाँ पर है? भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? मतलब जय संहिता जो है इसको बेहतर रूप से किस रूप में जाना जाता है? महाभारत, रामायण, सामवेद या फिर बाइबल? सामवेद या फिर बाइबल। ठीक है, देखिए, संगीत का वेद भी कहा जाता है को, ठीक है, जिसको सामवेद कहा जाता है। ठीक है, जय संहिता जो है इसको बेहतर रूप में जाना जाता है महाभारत के तौर पर। महाभारत जो है इसी का दूसरा नाम क्या है? एक जय संहिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी दुर्गावती खालिस्तान से संबंधित है। पिछली बार जी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पूछा गया है। रीवा से या फिर पन्ना से, ग्वालियर से या फिर जबलपुर? तो रानी दुर्गावती जो संबंधित है कहाँ से? जबलपुर से। जबलपुर में इनके नाम से जो विश्वविद्यालय चलता है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। इनकी समाधि जो है जो वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कहाँ पर है? जो आपका जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, देवास, ग्वालियर या फिर धार? तो इसका सही जवाब कौन सा है? होशंगाबाद। मैंने आपको ये पहले
जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि होश में रह करके जो है सिक्योरिटी पेपर में पूछा गया था पहले कि सिक्योरिटी पेपर में कहाँ पर है, तो होशंगाबाद। तो इसका सही जवाब क्या है, होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कई बार जो पूछा गया है, जनरली क्वेश्चन जो है आदमी ये गलत कर देता है, ऑप्शन बी कर देता है कि सिंगरौली नगर ही होगा। सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ है, सिंगरौली नगर नहीं है इसका, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में यही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा, बैढ़न है, ठीक है, ना कि सराय या फिर चितरंगी, ये सब गलत है। सही ऑप्शन क्या है इसका, बैढ़न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है। सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है, मैहर में, नागौद में, पारण या फिर रघुराज नगर में। तो इसका सही जवाब कौन सा है, मैहर है। गोला मठ जो है मैहर में स्थित है, सतना जिले में जो कि पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिरों का कहाँ स्थित है, समूह जो है स्थित 22 मंदिरों का, वो कहाँ है, नारेसर में, जौरा में, फिर जाबिया में या फिर नूराबाद। तो इसका सही जवाब है नारेसर में स्थित है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, 6वां क्वेश्चन, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी श्रृंखला है, जो पर्वत होशंगाबाद में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला या फिर मैकाल है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, सतपुड़ा है। मैकाल जो कि अनूपपुर जिले में जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है उसको मैकाल बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो पर्वत श्रृंखला कन्फ्यूजन करती है इसको आप जरूर एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा 100% इस प्रकार का पूछा जाता है कि शहर जो है कौन सी नदी के उसमें स्थित है। एक जो पूछा जाता है नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी, बैनगंगा, क्षिप्रा या फिर बेतवा। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस नदी के तट पर बालाघाट शहर, तो बालाघाट जो स्थित है वो कौन सा, बैनगंगा के जो है तट पर स्थित है। और एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राचीन शहर उज्जैन जो है खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है, या फिर प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब जो मिल जाता है आपको मिलता है क्षिप्रा नदी, ठीक है। इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो एक प्रमुख धार्मिक नगर है कौन सा, उज्जैन धार्मिक नगर है, ठीक है। कालिदास की नगरी के नाम से भी इसे जाना है। जो साथ ही साथ में 12 जो ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं आपके, वो उसमें जिससे महाकालेश्वर जो है वो कहाँ पर है आपका, उज्जैन में स्थित है, इसलिए और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये बन जाता है क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 मार्च, 21 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 10 जनवरी को। तो दिवस के ऊपर क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिवस जो है आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। भारत में किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। 24 मार्च को जो है आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कब से मनाना शुरू किया गया है जो, या फिर कौन सा विभाग मनवाता है ये, ठीक है। तो 2008 से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी इसकी, 2008 से शुरुआत हुई थी। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान के तहत में या फिर उनके अंडरगत जो है इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी खालिस्तान है। यानी कि गांधी सागर जो अभ्यारण्य है उसके पश्चिमी और पूर्वी भाग को, जैसे कि उत्तर दक्षिण मान लो या फिर पूरा पश्चिम को अलग करने वाली जो नदी है वो कौन सी है, चंबल, कैन, सोन या फिर यमुना। तो देखिए आपको याद रखना, थोड़ा सा इमेज बनाइए, एक फ़नी इमेज है थोड़ी सी। गांधी जी को देखेंगे, गांधी जी हमेशा क्या करते हैं, एक धोती कुर्ता में ही रहते हैं। सपोज 10 ठंडी का समय आया तो क्या कर लिया उन्हें, कम्बल ओढ़ लिया। क्या ओढ़ लिया, कम्बल है। तो पूर्वी और पश्चिमी भाग में उनको आने जाने में आसानी हो गई, पूर्वी भाग में क्या ठंड लग गई तो उन्होंने क्या कर लिया, कम्बल ओढ़ लिया। तो वह कम्बल से आपको याद रखना चंबल, ठीक है। तो चंबल नदी जो है पूर्वी और पश्चिमी भाग को जो है अलग करती है, गांधी सागर अभ्यारण्य को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदियों में ही पूछा जाता है कौन सी नदी जो है किसी राज्य को 2 भाग में विभाजित करती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य खालिस्तान है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला जो है पहला राज्य बना था, कौन सा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन, किस विधेयक बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन सा ऐसा विधेयक बिल है, तो वह है धन विधेयक। धन विधेयक जो है ऐसा विधेयक है जिसको सिर्फ मात्र जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और लोकसभा में प्रस्तुत होने की जो, जैसे कि लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ठीक है, उसके बाद में जिसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो राज्यसभा जो विधेयक प्राप्ति की तारीख से 14 दिन
दिन के जो भीतर जो है इसका जो है लोकसभा को लौटा देता है। सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा, इसके बाद में इसको जो है राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोका जा सकता है। इसको याद रखना कि जो धन है 14 दिन के बाद आपको किसी को वापस करना है। यदि किसी से पैसा लिया 14 दिन बाद यदि आपने नहीं दिया तो आपको उसका जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं कि 14 दिन की अवधि के भीतर जो है राज्यसभा जो है वापस उसको लोकसभा भेज देती है। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। मत्स्य, अशोक, वज्जी या फिर अवंती। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अवंती। क्या है? उज्जैन जो है किसकी राजधानी थी? अवंती की। अब इसमें एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो देखिए उत्तरी अवंती, ठीक है, और दक्षिणी अवंती, दो अवंती, दक्षिणी और उत्तरी। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती इनकी की जो है अलग अलग राजधानी। ठीक है, तो उत्तरी जो है अवंती है उसकी थी उज्जानिया। कौन सी? उज्जानी। ठीक है, और दूसरी है आपकी दक्षिणी, उसकी थी महिष्मती। उसकी क्या थी? महिष्मती। तो आपको यहाँ से याद रखना, जैसे ऊ छोटा ऊ जो है स्वर आता है, उसी प्रकार से आ जो है ऊ छोटा ऊ जो है ऊ आता है जो है स्वर आता है। तो स्वर एक जैसे ही लग रहा है आपको। उत्तरी से उज्जानिया और दक्षिणी और महिष्मती, ऐसे याद रखना है आपको रिलेट करके, तभी जाके आपको याद होगा। थोड़ा सा इसमें एक दो बार आप डिस्कस करेंगे अपने आप में, एक दो बार इस सवाल को लिखेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। क्या कहता है आपका? 23वां क्वेश्चन कहता है अमरकंटक खालिस्तान जिले में स्थित है। अमरकंटक जो है किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, भोजपुर या फिर आपका अनूपपुर या फिर इटारसी। तो होशंगाबाद, वो क्या बोलते हैं अपना अमरकंटक कहाँ पर है? आपका अनूपपुर जिले में स्थित है, जो कि आपका क्या है? आपकी नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल माना जाता है। और यहाँ से दो नदियों का उद्गम स्थल जो है होता है, एक तो नर्मदा है और दूसरा कौन सी नदी है? दूसरा नदी जो कौन सी है? सोन नदी। सोन और नर्मदा नदी जो दोनों का जो है उद्गम स्थल माना जाता है। कौन? आपका अनूपपुर या फिर अमरकंटक कह सकते हैं। इसकी बात करूँ यहाँ पर कौन सी श्रेणी होती, पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पर जो है मैकाल, कौन सी? मैकाल पर्वत श्रेणी जो है ये कहलाती है यहाँ पर, जहाँ से इसका जो उद्गम स्थल होता है। मैकाल पर्वत श्रेणी की जो है सबसे ऊंची श्रृंखला है। कौन? अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची श्रृंखला में से आता है। और इसके बाद में एक और ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है जो महाभारत जो पांडव जो बताए जाते हैं ना वनवास के समय पे ना, वहाँ से कुछ इसका जो है संबंध है। तो अमरकंटक का जो है संबंध आपका महाभारत से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24वां। आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। आबादी के हिसाब से, राज्य के हिसाब से जो राज्य जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से, साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से, लिंगानुपात की, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी? देनवा, तवा, क्षिप्रा या फिर ताप्ती। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ताप्ती। ताप्ती नदी जो है नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है, जो कि किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, फिर कौन कौन सी नदी जो है ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है दोनों पश्चिम की ओर बहती है। नदी जो है डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी प्रकार से जो है अपनी जो है तैयारी को कंप्लीट करते रहें और टेस्ट करते रहें अपने आप को। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।